नमस्कार। एक सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत जन अधिकार पार्टी द्वारा चलाए जा रहे संपूर्ण भागीदारी यात्रा का रथ आज तीसरे चरण में रथ उन्नाव के रास्ते फर्रुखाबाद मैनपुरी पहुंचा, जहां लोगों का जन सैलाब स्वागत करने के लिए उमड़ा। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा का स्वागत करने के लिए जनता का जन सैलाब उमड़ा। वहीं महासचिव लाखन राजपासी भी साथ में रहे, जहां संपूर्ण भागीदारी यात्रा के रथ सबको जागृत करने के लिए चला है। वहीं बाबू सिंह ने कहा कि जातिगत गणना हो, जिससे सभी आदमियों को अपनी अपनी पहचान जाति से होती है, इसीलिए जातिगत गणना होनी चाहिए। जिसकी जितनी जात उतनी ही भागीदारी होनी चाहिए, इसमें सभी जाति वालों को लाभ मिल सके। बाबू सिंह ने कहा कि जातिगत गणना होने से सरकारी नौकरी या निजी कामों में उस जाति को उसकी भागीदारी हासिल हो सकेगी और उस हिसाब से उस जाति को लाभ मिल सकेगा। आइए देखें पूरी रिपोर्ट प्रमोद मौर्य के साथ। क्या कुछ कहा जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। हमारे राष्ट्रीय सचिव योगेश साग जी और हमारे मंडल के प्रभारी हैं भाई देवेश साग जी, आदरणीय विमल वर्मा जी और बहुत सारे भाई हमारे महासचिव हैं निषाद जी, उमा कुशवाहा जी, रानी मौर्य जी, बहुत सारे साथी इस यात्रा में हमारे साथ हैं। इस यात्रा का मकसद है, 2 मिनट की बात है, ज़रा गंभीरता से सुनिएगा। इस यात्रा का मकसद है कि हमारे देश में जाति जनगणना हो। हमारा देश जातियों का देश है, पहचान जातियों से है। आदमी की बाद में जातियों से पहले जाति के आधार पर मान है, जाति के आधार पर सम्मान है। तो हम चाहते हैं कि पहले जातियों की गिनती हो जाए और जिसकी जितनी आबादी हो उस आबादी के हिसाब से उसे हर क्षेत्र में हिस्सा मिल जाए, चाहे वो नौकरी का मामला हो सरकारी, चाहे प्राइवेट का हो, चाहे जंगल जमीन हो, ठेके पट्टे हो, हर जगह जितनी जिसकी आबादी है उस आबादी के हिसाब से उसे हिस्सा मिले। इस देश के जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अक़लियत हैं, उनको भी उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सा मिले। लेकिन ये हिस्सा वो लोग देते हैं जो हमारी वोट से जीत करके जाते हैं। आज़ादी के 76 साल बीत जाने के बाद, अंग्रेज़ों के जाने के बाद जिन लोगों को हमने सरकार बनाने का मौका दिया, वो सत्ता में गए, उन्होंने हमें 5 किलो अनाज तो दिया, कॉलोनी तो दिया, लेकिन हमारे बच्चों को हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं, उनको शिक्षा नहीं दी, रोजगार नहीं दिया, उसके बदले में हमें 5 किलो अनाज दिया। हम चाहते हैं कि हमारे 5 किलो अनाज में हमारे बच्चों का काम नहीं चलेगा, कॉलोनी में नहीं चलेगा। हमारे बच्चों को फ्री शिक्षा चाहिए और जितनी उनकी योग्यता हो उस हिसाब से उनको काम चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। सही है कि नहीं सही है? लेकिन ये रोजगार देता कौन है, हिस्सेदारी देता कौन है, ये जानने की ज़रूरत है कि कौन देता है। जैसे हम अपने घर में रहते हैं, हमारा घर का मालिक मुखिया है, पिता है, 10 बीघे ज़मीन है, 5 लड़के हैं, तो काला घोड़ा देख के बंटवारा करता है कि बराबर देता है? पढ़ा लिखा और बिना पढ़ा लिखा देख के बंटवारा करता है कि बराबर देता है? तो इस देश का मालिक और प्रदेश का मालिक किसको बनाया है आप? जंगल जमीन का, इस देश की जो जंगल जमीन है, सरकारी नौकरियां हैं, उसका मालिक कौन है? योगी और मोदी। तो दिया हिस्सा है, फिर भी वोट देते हैं। ये किसकी गलती है? हमें हिस्सा नहीं दे रहे लोग और फिर भी हम उन्हें मालिक बना देते हैं अपना और अपने बच्चों की किस्मत का। तो उसका दोषी कौन है? अगर वो ठीक हो जाए तो समस्या का समाधान है कि हम ठीक हो जाएं तो समस्या का समाधान? हम ठीक हो जाए। अगर हम ठीक हो जाएं तो समस्या का समाधान है कि नहीं? बिल्कुल। तो और किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ठीक हो जाएं, अपना वोट हम बेचना बंद कर दें, दारू की बोतल में 1000-2000 में, मुर्गे में, तो सारी समस्या का समाधान हो जाए। चुनाव के मौके में चलती है ना बढ़िया 4-5 दिन पहले। अगर वो थोड़ा कम हो जाए, हमारी बहनें जो हैं स्वयं सहायता समूह में, उनके खाते में चुनाव के मौके पर 1000-2000 आ जाते हैं और 2-2 हज़ार करके 6000 मिल जाते हैं।